हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के बैनर से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप विचार करें कि आज पूरे देश में मंदिरों और मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है। हिंदू और मुसलमानों के लाशों पर राजनीति करने वाली कांग्रेस और भाजपा, समाजवादी पार्टी आपके समक्ष ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्किथ के आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इसी ब्रिटेन के कोर्ट, कानून और प्रशासन के कारण एक दिन वो लोकसभा में खड़े होकर रो रहे थे, जिसके कारण ईसाई मिशनरियों ने उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया और भारत को ईसाई और यहूदी राष्ट्र बनाने के लिए सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल और मोहन भागवत का एक मजबूत गठबंधन बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं पूरे भारत के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि छोटी छोटी बातों पर दिन रात चिल्लाने वाली हमारे देश की मीडिया कभी ये नहीं बताती कि हमारे देश में ब्रिटेन का वो संविधान जो 1860 से लेकर 1 अप्रैल 1935 तक बनाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से देश के सोने को लूटने का काम शुरू किया। ब्रिटेन के लिए काम करने वाले हमारे देश की सभी संस्थाएं भारत के नागरिकों को लूटने के अलावा और कोई काम क्यों नहीं कर रही हैं? क्या कभी मीडिया इस पर बोलती है? भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में बुराड़ी के कोरोनेशन पार्क में अंग्रेजों की आदमकद मूर्तियां लगवाने वाली हमारी देश की राजनीतिक पार्टियां और हमारे देश के मीडिया चैनल, जिन्हें राष्ट्रीय मीडिया चैनल कहा जाता है, कांग्रेस का मीडिया चैनल कहा जाता है, गोदी मीडिया का चैनल कहा जाता है, किसी एक चैनल ने आपको दिल्ली में बनने वाले बुराड़ी में कोरोनेशन पार्क पर डिबेट चलाया हो तो उस चैनल का नाम कृपया हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 पर बताने की कृपा कर सकते हैं। इसी के साथ खामरा में मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा चर्च निर्माण किया जा रहा है, जहां से भारत के ईसाई और यहूदी राष्ट्र का संचालन किया जाएगा। खामरा में बनने वाले चर्च के बारे में कभी केजरीवाल जी का वक्तव्य आया, कभी सोनिया जी का वक्तव्य आया, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत का कोई वक्तव्य आया हो तो कृपया हमें हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर बताने की कृपा करें।
अब पूरे देश के हिंदू मुसलमानों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि वो कौन सा कारण है कि दिल्ली में बुराड़ी में बनने वाले कोरोनेशन पार्क पर देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रमंत्री, देश के मुख्यमंत्री की औकात नहीं है कि देशवासियों को बता सकें कि यह कोरोनेशन पार्क आपका खून चूसकर, आप पर टैक्स से टैक्स लगाकर लूटने और आपकी हत्या करके आपकी लाश पर सरकार बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आप उस पार्टी का नाम बताइए, उस नेता का नाम बताइए जिसने कभी बुराड़ी के कोरोनेशन पार्क और खामरा में बनने वाले विशाल एशिया महाद्वीप में सबसे बड़े चर्च पर अपनी जानकारी दिया हो। ऐसी भयानक स्थिति में आपको स्पष्ट रूप से समझ लेने की आवश्यकता है कि भारत में ब्रिटेन का कानून, ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन की कोर्ट और ब्रिटेन का प्रशासन, ब्रिटेन की पुलिस है, जिसके खिलाफ मंगल पांडे तथा तमाम हमारे देश के लोगों ने जो फांसी के फंदे पर चढ़े, अपने परिवार को, अपने जान को, अपने प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर सब कुछ समर्पित करके ब्रिटेन की सरकार का अंत कराया। लेकिन देश के गद्दारों ने ब्रिटेन की सरकार को कोर्ट, कानून और प्रशासन के माध्यम से आज भी चलाने का कार्य कर रहे हैं। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा की अपील है कि अगर आप भारत में ईसाई और यहूदी बनकर नहीं जीवित रहना चाहते हैं तो आप भारत के लोगों से पूछिए, इस गद्दार मीडिया के लोगों से पूछिए कि भाई अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वो लोग करने आ रहे हैं जिन्हें सनातन कोई धर्म नहीं दिखाई देता, वो प्राण प्रतिष्ठा करने आ रहे हैं और बड़े बड़े वीडियो चिल्ला रहे हैं। लेकिन बुराड़ी के कोरोनेशन में कौन सा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जिसकी जानकारी देश को क्यों नहीं देती है मीडिया? खामरा में बनने वाले पंजाब के इतने बड़े चर्च की जानकारी हमारे देश की राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री क्या औकात रखते हैं बताने की? और जो हमारे देश में निर्माण हो रहा है उसके विषय में अगर हमारे देश के लोगों को सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, मोहन भागवत नहीं बता सकते हैं तो फिर इनके द्वारा देश को लड़ाने, ईसाई और यहूदी राष्ट्र बनाने का प्रचार करने वाली जो मीडिया है, क्या वो मीडिया राष्ट्र की है? क्या उससे भारत का अस्तित्व बच सकता है? क्या वो भारत के लोगों को कोई जानकारी दे रही है? हमें बताने की कृपा कीजिए। आज हमारे देश में एक व्यक्ति का मर्डर हुआ सुल्तानपुर में, डॉक्टर घनश्याम तिवारी का, तो उसका समाचार देने के लिए मीडिया के लोग लड़ाई लड़ने आ गए। ये भाजपा, ये सपा, भाजपा और सपा, बसपा और कांग्रेस, ये क्या है? क्या नाटक है ये? हमें समझने की जरूरत है।
तो दो मोटी चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें आपको भारत की जनता की हत्या करके केंद्र और प्रदेशों में सरकार चलाने वाले राजनेताओं का प्रमाण है। कांग्रेस एक पार्टी है जिसने भारत की धरती पर हिंदुओं को ईसाई बनाने के पुरस्कार के रूप में मदर टेरेसा को भारत का रत्न दिया। भारत रत्न का पुरस्कार कांग्रेस ने देकर आपको संदेश दे दिया कि भारत के अंदर जो भी ईसाई के समर्थन में नहीं खड़ा होगा, कांग्रेस उसको लालू प्रसाद यादव बना देगी, चारा घोटाला का आरोप लगाकर जेल भिजवा देगी। जबकि ऐसे ही कार्य भारत के सभी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का जेल जाना जरूरी इसलिए हो गया कि उन्होंने ब्रिटेन की सरकार की मानसिकता के विपरीत जाकर रेल विभाग को भारत के इतिहास में फायदा पहुंचाने वाला विभाग बना दिया। तो भारत की सरकार में रहने वाला कोई मंत्री भारत के हित में काम करेगा तो ब्रिटेन का कोर्ट, कानून, प्रशासन और मीडिया उसे बख्श देगा क्या? आपने लालू प्रसाद यादव को देखा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार गई, तो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक जिस आसाराम बापू के आश्रम में जाकर नाक रगड़ा करते थे, उसी आसाराम बापू को षड्यंत्र करके जेल में आजीवन कारावास दिला दिया। कोर्ट के आदेश पर हुआ है, ब्रिटेन की कोर्ट है। मीडिया के षड्यंत्र के द्वारा हुआ है, मीडिया ब्रिटेन की है। और इस देश के तमाम गद्दार मीडिया में आकर कहते हैं आसाराम बापूजी निर्दोष हैं, कांग्रेस जिंदाबाद, आसाराम बापू निर्दोष हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ऐसा करने वाले देश के गद्दारों से पूछिए कि निर्दोष को सजा दिलाने वाली, सनातन धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाली कांग्रेस और भाजपा के साथ खड़े होकर और सोशल मीडिया में लिखोगे कब मिलेगा बापू को न्याय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बापू को निर्दोष फंसाया गया है, सोनिया गांधी जिंदाबाद। तो ऐसा बोलने वाले मूर्खों, तुम्हारी लाशों पर ही ब्रिटेन की सरकार चलेगी, तुम्हारी लाशों पर ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और जिसका प्रमाण है, देवरिया में देवरिया की पुलिस ने 6 मरे हुए लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपने समाचार में जाना होगा। लेकिन ये 6 लोग मौत के मुंह में किसके कारण पहुंच गए? आपने विचार किया? नहीं किया। इन 6 मरे हुए लोगों के ऊपर जो मुकदमा वहां की पुलिस ने दर्ज किया है, वो मुकदमा मोहन भागवत की अदालत में चलेगा। अखिलेश यादव उसकी पैरवी करेंगे, योगी आदित्यनाथ उसकी पैरवी करेंगे और भारत की मीडिया बताएगी पूर्व जिला पंचायत सदस्य फलाने यादव
और मारे गए 5 लोग फलाने ब्राह्मण, ऐसा बताने वाली मीडिया ने कभी आपको बताया कि सन 2014 में भूमि के मामले को, भूमि के षड्यंत्र के मामले को सरकार की ताकत से बलपूर्वक लेखपाल के द्वारा खतौनी में हेर फेर करके षड्यंत्र के द्वारा ये विवाद पैदा किया गया। 2014 से इसके लिए मरने वाले 5 लोगों के परिवार ने थाने से लेकर अदालत तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन परिणाम कहीं से नहीं आया। तो 2014 और 2023, अब 2024 में फिर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ना है, और चुनाव होता है देश के हिंदू मुसलमान की लाशों पर, और इन लाशों को मौत की नींद सुलाने वाले प्रशासनिक अधिकारी पैसा लेकर किनारे हो जाते हैं। आज हमारे देश की स्थिति ये है कि आज की तारीख में आप कोई मुकदमा दायर कीजिए तो आपके नाती को उसका फैसला जरूर मिल जाएगा, लेकिन दायर करने वाले को जीवन में और उसकी अगली पीढ़ी बेटे के जीवन में आपको फैसला नहीं मिलेगा। हाँ, आपके नाती को हो सकता है कोर्ट का फैसला मिल जाए। और ये प्रक्रिया खाली रेवेन्यू में नहीं, बड़े बड़े मामलों में की जाती है। जयेंद्र सरस्वती को बलात्कार हत्या के आरोप में ब्रिटेन की कोर्ट, प्रशासन और सरकार ने 12 साल तक जेल में रखा, और 12 साल के बाद जब उनका सब कुछ खत्म हो गया, जब सारा अस्तित्व खत्म हो गया, तो ब्रिटेन के कोर्ट, कानून और प्रशासन ने कहा जयेंद्र सरस्वती बाइज्जत बरी। इस व्यवस्था का नाम है रेप ऑफ द माइंड, यानी आपके मस्तिष्क को अपने कब्जे में करके और आपको समाप्त करने के लिए आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके परिवार को किस तरीके से प्रशासन के लोग लड़ाकर आपको खत्म कर देंगे, और लड़ने वाले दोनों पक्ष को जब तक उसके पास पैसा रहेगा चूसते रहेंगे। तो अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा की अपील है कि 2014 से इस विषय में यादव और ब्राह्मण परिवार के द्वारा जिन जिन अधिकारियों को जांच और कार्रवाई करने का निवेदन किया गया हो, उन सभी लोगों की जांच कराई जाए और उन सभी लोगों के ऊपर 370 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा दर्ज करके और कठोर कार्यवाही कराई जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कोई सरकार करेगी तो अमेरिका से चिट्ठी आएगी, अगर कोई ऐसा सरकार करेगी तो ब्रिटेन ने ये कहा मीडिया चिल्लाने लगेगी। लेकिन इस देश की गद्दार मीडिया ये नहीं बताएगी कि कोरोनेशन पार्क में आदमकद
अंग्रेजों की मूर्तियां लगाने वाले कौन हैं? खामरा में एशिया का सबसे बड़ा चर्च बनाने वाले कौन हैं? सनातन धर्म की शिक्षा, संस्कृति और संस्कार के विरुद्ध गाय की मांस खाने वाले। सनातन कोई धर्म नहीं है ऐसा कहने वाले विधर्मी मोहन भागवत के द्वारा भारत के लोगों को सस्ती गाय की मांस उपलब्ध होगी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करने की घोषणा कर दी गई है। आप सभी लोगों को ये जानकारी है। अब मैं आपको सावधान करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि यह दिन, जिस दिन ये आसुरी शक्तियां अयोध्या में एकत्र होकर भगवान राम की संस्कृति, संस्कार, अस्तित्व को व्यासपीठ की तरह जूते के नीचे दबाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आडंबर करेंगी, उसी दिन हनुमान जी के द्वारा सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल और मोहन भागवत के समर्थकों का समापन आरंभ हो जाएगा। इन्हें पृथ्वी की कोई ताकत बचा नहीं सकती है, कोई ताकत नहीं बचा सकती है। इसलिए अयोध्या के श्री राम मंदिर में शैतानी ताकतों के द्वारा श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के नाम पर अगर राक्षसी संस्कृति और संस्कार तथा सरकार की स्थापना करने के लिए यह कुकृत्य अयोध्या की धरती पर किया, तो इन लोगों को अकाल मौत के मुंह में जाकर राक्षस बनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और केजरीवाल के साथ जुड़े हुए सारे काले नेमियों को सावधान करना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या और सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के अस्तित्व को समाप्त करके और प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर अगर ये विस्फोट करने का कार्य किया गया तो निश्चित तौर से भारत के करोड़ों हिंदू और मुसलमानों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत केंद्र और प्रदेश की सरकारें बुलडोजर चलाकर मीडिया के द्वारा षड्यंत्र करके ये शैतानी ताकतें भारत के 100 करोड़ हिंदू मुसलमानों को मौत के मुंह में ढकेलने जा रही हैं। इसके संबंध में यदि किन्हीं व्यक्तियों को कोई शंका हो, उसके कोई डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य चाहते हो, उसे समझना चाहते हो, देखना चाहते हो और मौत के मुंह में जाने से पहले सावधान होके अपने घर, परिवार, प्राण की रक्षा करना चाहते हैं, तो भारत के सभी हिंदू और मुसलमान हमारे संपर्क सूत्रों 630 65 45
155 पर संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू कराने वाली सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल और मोहन भागवत के षड्यंत्र के अंतर्गत आपको मार डाला जाएगा। हर हर महादेव।